बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सीरत को मुताला करने के बाद जो हमारे अंदाज़े और तखमीने के मुताबिक चीज़ें सामने आई हैं, इसमें कमी पेशी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, वो आपको बता देते हैं। मिना से आप बाहर निकल कर माज़रत अपने मरवा से आप बाहर निकल कर जब बिल्कुल आप अपनी बाईं तरफ देखेंगे तो उस तरफ के इलाके को मुअल्लात कहा जाता है, और यहाँ ही जन्नतुल मुअल्ला है, यानी इसका कब्रिस्तान जो है। अच्छा, उससे मरवा के बिल्कुल आप सामने देखें तो मौलदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी अलैहि सलाम की जाए पैदाइश से मुराद ये है कि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट ये घर ना भी हुआ तो कम अज़ कम आप अलैहि सलाम की जो रिहाइश का मोहल्ला था वो यही मोहल्ला था, जिस मोहल्ले के अंदर ये मस्जिद भी एक साइड पे बनाई गई है और एक ये भी बनाया गया है, लाइब्रेरी भी बनाई गई है। अच्छा, अगर हम बिल्कुल इसकी मशरिक़ के अपनी मरवा से निकलें और अपनी पुश्त की तरफ जाएं तो वहाँ पर जो पुश्त की तरफ अभी जो पहाड़ पीछे काटे जा रहे हैं, यानी बाबुल उम्रा बाबुल फ़तह के पीछे वहाँ की जो वादियाँ हैं उनको जबले क़ुआक़ान कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जुनूब मशरिक़, यानी जुनूब मशरिक़ से मुराद ये है कि आप मरवा से निकलें और मरवा से निकल कर आप नबी अलैहिस्सलाम की लाइब्रेरी की तरफ मुँह करें तो थोड़ा सा अपनी दाईं तरफ मुड़ें, यानी मक्का टावर की बाईं तरफ एक पहाड़ी है इस तरह की, इस पहाड़ी के पीछे जबल सौर है। ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इंशाल्लाह हम जबल सौर जाएंगे तो आपको उसका ज़ियारत करवाएंगे। थोड़ा सा यानी पहाड़ी है और एक सामने इमारत भी बनी हुई है, वहाँ जबल सौर है। और बिल्कुल अगर हम जुनूब में देखें, बिल्कुल जुनूब के अंदर अगर हम देखें, यानी मक्का टावर के बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं बल्कि बाईं तरफ अगर हम जुनूब के अंदर देखें तो वहाँ पर जबल कद्दी वाक़े है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो मशरिक़ में बिल्कुल मस्जिद हराम का जो मशरिक़ है, ये सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये सबसे हरम की सबसे करीब तरीन की जो 420 मीटर तकरीबन बुलंद जो जबल था, जो पहाड़ था, जबल अबू कुबैस इसको कहा जाता है। तो अंदाज़े के मुताबिक कहा जा सकता है, बल्कि यकीन कामिल हो सकता है कि ये पहाड़ वो था जिस पर उमूमी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम का बचपना, आप अलैहिस्सलाम का लड़कपन, आप अलैहिस्सलाम का आना जाना यहाँ पर ज़्यादा रहा। और इसके पीछे जो पहाड़ है उसको जबल खंदमा कहा जाता है। अच्छा, आप जब उधर से निकलें मरवा से तो अपनी बाईं तरफ देखें, एक जगह है जिस तरफ पहाड़ी नहीं है बल्कि बाकी दोनों तरफ पहाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दरमियान में से एक पुल भी गुज़र रहा है और एक वादी है, एक रोड सीधा सीधा रास्ता जा रहा है। और आप देखें दोनों तरफ बुलंद बाला इमारत तामीर हैं, दरमियान में जगह नीचे छोटी है। अगर मैं जूम करूं तो आप देखें, एक ये वाली ऊंची पहाड़ी है, एक बिल्डिंग है, और एक इसके साथ ये वाली पहाड़ी है। इन दो पहाड़ों के दरमियान में एक वादी है। उस वादी को कहा जाता है कि इस वादी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जबलुल हुजून या जुहून कहा जाता है, और इसके दरमियान में एक वादी थी, उसको वादी कद्दा कहा जाता था, जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन दाखिल हुए थे। और यहाँ पर ही हज़रत अबू सुफ़ियान और अपने चचा हज़रत अब्बास को नबी अलैहि सलाम ने खड़ा फरमाया था कि आप लोग खड़े होकर इसका दीदार करें, बल्कि अपने चचा से कहा था कि आप इनको वहाँ खड़ा करें और दीदार करवाएं। अच्छा, अगर हम ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई है, इस बिल्डिंग से थोड़ा सा इस तरफ रुख करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरफ रुख करें तो हरे भरे हमें दरख्त नज़र आएंगे। इन दरख्तों के पीछे की जो वादी है, इससे थोड़ा पीछे जाकर इसको हिरा जो पहाड़ था जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का उमूमी तौर पर आना जाना था, वो यहाँ पर था। अब ये सारा मंजरनामा समझने के बाद थोड़ी सी आपको मैं इस तरफ ले चलता हूँ इशारों के साथ कि गोया ये नबी अलैहिस्सलाम का मोहल्ला था, यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। यहाँ से सीधा नबी अलैहिस्सलाम मरवा के रास्ते से या इसके करीब करीब के रास्ते से बैतुल्लाह की जानिब तशरीफ़ ले जाया करते थे। ये हमारे अंदाज़े हैं, यानी आप अलैहिस्सलाम का आना जाना इन रास्तों से था। एक चीज़ हो गई। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से ही अपने घरों से ही पीछे ये जो सब्ज़ दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरा यानी आप अलैहिस्सलाम की इबादत के लिए आना जाना। और फिर अगर हम
थोड़ा सा यहाँ टर्न करें तो आएगा क्लॉक टावर। इस क्लॉक टावर के साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का घर था। और इस क्लॉक टावर से थोड़ा सा अपोजिट यूँ मुड़ के पीछे की जानिब जाएंगे तो वहाँ सौर का पहाड़ है। तो नबी अलैहिस्सलाम यहाँ इस महल्ले से निकले और तशरीफ़ ले गए रात के टाइम सीधा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर, जहाँ पे उन्होंने 2 ऊँटनियाँ पाल रखी थी, और फिर वहाँ से रातों रात चले गए गारे सौर की जानिब। तो ये तकरीबन वो नक्शा है मक्का का जो हमें अमूमी तौर पर समझ में आया है। इसके अंदर अगर कोई कमी पेशी हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और अगर यकीनन ये सही हो और हमारा अंदाज़ा मुताला ये समझ में सही आया हो तो अल्लाह ताला इसको अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। हमारी इस शहर बलद से, इस शहर नबी से, ये भी शहर नबी है, इससे मोहब्बत कुरान की वजह से है। ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, कि ये मुबारक शहर है। तो इससे मोहब्बत हमें कुरान की वजह से अल्लाह ताला कामिल मोहब्बत नसीब फ़रमाए।